पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये क्या होता है सर? मान लो तुम्हारे पास दो से ज्यादा वेक्टर हैं, तो रिजल्टेंट कैसे दिखाओगे, बस यहां पे ये आपको सीखना है, उसका मैग्नीट्यूड आपको नहीं सीखना है, रिजल्टेंट कैसे दिखाओगे। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये ए वेक्टर है और ये है तुम्हारे पास बी वेक्टर, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से अगर तुम्हारे पास दो वेक्टर्स होते थे तो आप बोलते थे कि जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, क्लोजिंग साइड होगा, मतलब ये वाला होगा। ये होगा रिजल्टेंट, और इन दोनों को ऐड करने के बाद ये मिलता है वेक्टर। क्या हो अगर दो से ज्यादा वेक्टर्स हो, सपोज कुछ इस तरीके से हो, देखो एक वेक्टर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। आप देख सकते हो कि सबका टेल उसके पीछे वाले हेड से क्या कर रहा है, कॉन्साइड कर रहा है। देखो इसका टेल इसके हेड से, इसका टेल इसके हेड से, इसका टेल इसके हेड से कर रहा है, ऐसे ही इसी ऑर्डर में होना चाहिए। तब दो से ज्यादा वेक्टर्स होते हैं तो इनका जो रिजल्टेंट होता है, सुनिए क्या होता है, क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन होता है। क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन मतलब होता है दो से ज्यादा, तीन से ज्यादा साइड वाले फिगर्स। तो देखो यहाँ पे तीन से ज्यादा, एक दो तीन से ज्यादा है, तो देखो किस सेंस में एरो जा रहा है, ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जैसे मान लो ये तुम्हारे पास ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये सी वेक्टर है, और ये डी वेक्टर है। अगर तुमको रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए इन चारों के एडिशन का, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, उसका रिजल्टेंट आपको फाइंड करने को नहीं बोलेगा, आपको बोलेगा कि डायरेक्शन दिखाओ। तो आप बोलोगे डायरेक्शन क्या होगा, देखो डायरेक्शन ये होगा, डायरेक्शन होगा ये, क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन होगा, क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन होगा, क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन होगा। जो रिजल्टेंट है उसका जो हेड है वो लास्ट वाले वेक्टर के हेड से कॉन्साइड करना चाहिए। बस ये ट्रिक याद रखना, ठीक है, हाँ सर याद रखें। तो ये रिजल्टेंट आपको दिखाने आना चाहिए, यही है तुम्हारे पास पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बस इससे ज्यादा इसमें आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं, ठीक है सर, हाँ इतनी बातें हमको समझ में आती हैं। अब देखते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन अ प्लेन। सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मान लो तुम्हारे पास ये है एक्स एक्सिस और ये है तुम्हारे पास वाई एक्सिस, ये है तुम्हारे पास एक्स एक्सिस और ये है तुम्हारे पास वाई एक्सिस, ठीक है, इतनी बातें हमको समझ में आती हैं। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। मान लो तुम्हारे पास कोई वेक्टर है जो कि ऑरिजिन से कुछ इस तरीके से है, वेक्टर को एरो से दिखाते हैं बिल्कुल, तो ये हो गया ए वेक्टर। इस ये एक्स एक्सिस से बना रहा है एंगल थीटा। सुनिएगा, अगर इस ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो मैं मान लू ए, तो इसका इसका इफेक्ट एक्स एक्सिस की तरफ भी होता है, वाई एक्सिस की ओर भी होता है, और इधर जो इफेक्ट होता है इसका वो होता है ए कॉस थीटा, और इधर जो इफेक्ट होता है उसका उसको बोलते हैं ए साइन थीटा। एकदम लॉलीपॉप वाले लैंग्वेज में समझा रहा हूं, ठीक है, जिस तरीके से आपका क्वेश्चन निकल जाए और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। इस वेक्टर का कुछ इफेक्ट होता है एक्स डायरेक्शन में ए कॉस थीटा, वाई डायरेक्शन में ए साइन थीटा। याद रखिएगा जिसके साथ वो थीटा एंगल बनाता है उधर कॉस वाली चीज होती है, और फिर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन ए कॉस थीटा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होती है, ए साइन थीटा होती है। ए क्या है, मैग्नीट्यूड है। ये जो पूरा ए कॉस थीटा है ना वो कहलाता है स्केलर कंपोनेंट ऑफ, क्या कहलाता है, स्केलर कंपोनेंट ऑफ, स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। और जो ए साइन थीटा है ना वो क्या कहलाता है, स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। लेकिन ये वाला जो स्केलर कंपोनेंट है वो एक्स एक्सिस के अलोंग में है, और ये वाला जो स्केलर कंपोनेंट है वो क्या है, वाई एक्सिस के अलोंग में। डायरेक्ट यही पूछा जाता है, भाई स्केलर कंपोनेंट बताओ एक्स एक्सिस के अलोंग में, तो पगला मत जाना, सर ने आपको बताया था कि ए कॉस थीटा की ही वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है। देखो ए कॉस थीटा की तरफ तुम्हारे पास से क्या होता था, यूनिट वेक्टर आई कैप होता था, और वाई की तरफ क्या होता था, जे कैप होता था। अगर किसी भी स्केलर चीज को तुम्हें वेक्टर बनाना है तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, हमने बताया था। अरे भाई साहब, अगर किसी भी चीज को वेक्टर बनाना है, जैसे मान लो तुम्हारे पास ए वेक्टर है, बनाना है तुम्हें, तो उसका मैग्नीट्यूड है और उसको क्या करो, उस डायरेक्शन में जो तुम्हारे पास यूनिट वेक्टर है उससे मल्टीप्लाई कर दो, वही चीज कर रहा हूं। ये है तुम्हारे पास मैग्नीट्यूड। तो ए कॉस थीटा को अगर तुम आई कैप से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये वेक्टर बन जाता है, और इसको फिर हम लोग बोलते हैं वेक्टर कंपोनेंट, और ये किधर है, एक्स एक्सिस की ओर है। तो वेक्टर कंपोनेंट पूछेगा तो आई कैप जे कैप के साथ बताओगे, याद रखिएगा।
ठीक है। और अगर वाई एक्सिस की ओर देखें और ए साइन थीटा को वेक्टर बनाना है तो जे कैप से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि वाई एक्सिस की ओर जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, जे कैप होता है। देखो डायरेक्शन दे रहा ना यूनिट वेक्टर, वही तो कमवा है उसका। बहुत सही। ये होगा वेक्टर कंपोनेंट किसके अलोंग में, ये होगा वेक्टर कंपोनेंट, ये होगा वेक्टर कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग। अब यहां से एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस ए वेक्टर को तुम, इस ए वेक्टर को तुम, जो तुम्हारा वेक्टर है उसको तुम लिख सकते हो ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। आने वाले टाइम में मैं इसको बहुत बार यूज करने वाला हूं, इसलिए देख लीजिए भाई साहब। ए कॉस थीटा आई कैप विल बी व्हाट, क्या, वेक्टर कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। ए साइन थीटा जे कैप विल बी व्हाट, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस। स्केलर कंपोनेंट कितना होगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग में, ए कॉस थीटा, मतलब जो आई कैप के साथ लिखा होगा, और जो जे कैप के साथ लिखा होगा वो क्या होगा, स्केलर कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। इतनी बातें सर हमको समझ में आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस ए वेक्टर को आप इस तरीके से लिख सकते हो, एक्स एक्सिस की ओर जो कंपोनेंट है आई कैप प्लस वाई एक्सिस की ओर जो कंपोनेंट है जे कैप। सर ये कंपोनेंट का बोल दिया, अरे भाई साहब सुनिए, ए कॉस थीटा आई कैप को वेक्टर कंपोनेंट बोलते हैं, ए साइन थीटा जे कैप को वेक्टर कंपोनेंट बोलते हैं। ए साइन थीटा को बस स्केलर कंपोनेंट और ए कॉस थीटा को बस स्केलर कंपोनेंट, ये कंपोनेंट ही नाम है इसका। बात समझ में आई? हाँ सर बात समझ में आई। ऐसा कहा जाता है कि इन दोनों वेक्टर को जब ऐड करोगे तो ये वेक्टर मिलता है, इसीलिए इसको रीसोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं, एक वेक्टर को तोड़ना, समझे? हाँ सर। और ये जो ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा है, क्योंकि ये 90 डिग्री पे होते हैं, देखो क्योंकि ये 90 डिग्री पे होते हैं एक दूसरे के, इसलिए इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर या फिर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स भी बोलते हैं। ये परपेंडिकुलर का साइन है, देख लीजिए, ठीक है, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे हैं। बातें समझ में आ गई होंगी, अगर आ गई होंगी तो बहुत खूबसूरत वाली बात है आपके सामने। देखिए, अरे देखिए भाई साहब देखिए, अच्छा अच्छा, इतनी बातें हमको समझ में आ गई। अब सुनिए, सर ने बोला था जिसके साथ थीटा होगा उधर क्या होगा, कॉस थीटा वाला आएगा। मतलब कहने का मतलब, अगर मान लो तुम्हारे पास कोई ए वेक्टर है और इस तरीके से भी एंगल बनाया हुआ है, ये थीटा है, इसका मैग्नीट्यूड ए दिया है, तो इधर क्या होगा, अरे इसका मैग्नीट्यूड ए लिखो और जिसके साथ थीटा बना हुआ है कॉस थीटा लीजिए भाई साहब। अच्छा, तो अगर इधर ए कॉस थीटा हुआ तो इसके परपेंडिकुलर क्या होता है, ए साइन थीटा वाला होता है, सर ने बताया, तो ये हो गया ए साइन, लीजिए। तो ऐसे आपको तोड़ने आना चाहिए, ऐसे आपको तोड़ने आना चाहिए। अब पता चला ऐसे तुम्हारे पास दिया हुआ है, देखिए इस तरीके से तुम्हारे पास दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस दिया है, ये वाई एक्सिस दिया है, और ये है तुम्हारे पास ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए, और ये हो गया थीटा। जिसके साथ थीटा होता है उधर एक कॉस थीटा होता है, मतलब इधर कॉस होता है उधर क्या होता है, कॉस होता है, और उसके जस्ट परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन में क्या होता है, ए साइन थीटा होता है। अब ए साइन थीटा इधर आ जाएगा और ए कॉस थीटा इधर आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो चकराइएगा नहीं सर, हाँ सर नहीं चकराएंगे। अब सुनिए, एक वेक्टर के पास कितने भी कंपोनेंट हो सकते हैं, अरे भाई सभी ए साइन थीटा ए कॉस थीटा सब कंपोनेंट ही है ना, कंपोनेंट ही बोल रहे हैं ना, बिल्कुल। अब जैसे मान लो तुम्हारे पास एक वेक्टर है और वो इस लाइन के साथ थीटा 1 एंगल बना रहा है, इस लाइन के साथ थीटा 2 बना रहा है, इस लाइन के साथ थीटा 3 बना रहा है, ठीक है। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड ए है इस वेक्टर का, तो इधर क्या होगा, ए कॉस थीटा 1 कॉम्पोनेंट, जिसके साथ थीटा बनाता है उधर कॉस वाला कॉम्पोनेंट, इसके साथ ए कॉस थीटा 2, इसके साथ ए कॉस थीटा 3। ऐसे कितनी सारी लाइंस पॉसिबल है, इनफाइनाइट। इसीलिए कहा जाता है कि एक वेक्टर जो है ना उसके पास इनफाइनाइट कंपोनेंट्स होते हैं। क्या, अ वेक्टर हैव इनफाइनाइट कंपोनेंट, अ वेक्टर हैव इनफाइनाइट कंपोनेंट्स। बात समझ में आई? हाँ सर बात समझ में आई। देखो, जो ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप लिख रहे थे ना, जब फिगर कुछ कैसा था, फिगर कुछ इस तरीके से था, देखिए, और ये था ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। यहां अगर आपसे पूछ दे कि बताओ इसकी थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप सुनो क्या लिखते हो, सुनिए मेरी बात। अगर मैं इस ए कॉस थीटा को बोल दूं कि भाई साहब ये जो है वो एक्स एक्सिस की ओर कंपोनेंट है, ए कॉस थीटा इस डायग्राम में एक्स एक्सिस की ओर कंपोनेंट था, और इधर ए साइन थीटा, इसको मैं बस डिनोट कर दूं ए एक्स, क्योंकि ये स्केलर कंपोनेंट है, स्केलर कंपोनेंट है एक्स एक्सिस की ओर। इसको मैं दिखा दूं ए वाई, ये स्केलर कंपोनेंट है,
वाई एक्सिस की ओर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखिए ये होगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। अगर तुमको कभी भी किसी क्वेश्चन में ये थीटा एंगल पूछ दिया एक्स एक्सिस के साथ, तो आप साफ साफ लिखना tan थीटा इज इक्वल टू ए वाई बाई ए एक्स। बात समझ में आई है सर? बात समझ में आई। ए वाई बाई ए एक्स कर देना। कैसे पता चला सर? अरे भाई साहब देखिए, tan थीटा इज इक्वल टू ए वाई बाई एक्स हुआ, कैसे पता चला? अरे ए वाई क्या है भाई? ए साइन थीटा है। एक्स क्या है? ए कॉस थीटा है। कट्टम कुट्टुम करो भाई, कर दिए, लीजिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा ही तो आएगा। इसलिए इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा, मैं डायरेक्ट यूज करूंगा, डायरेक्ट यूज करूंगा इस फॉर्मूले को आगे जाकर। ठीक है सर, इतनी बातें हमको सर समझ में आ रही हैं। ठीक है, अगर इतनी बातें यहां पर समझ में आ गई तो बस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में बस इतना ही समझना था, एकदम झमाझम करके नीट का कोई भी क्वेश्चन उखाड़ के फेंक दोगे। ठीक है सर, फेंक देंगे। चलिए क्वेश्चंस करवाएंगे तो मजा आएगा, चिंता मत कीजिए। एक बात का ध्यान रखिएगा कि कभी भी इस तरीके से कंपोनेंट मत तोड़ दीजिएगा। देखिए क्या भाई साहब, ये वेक्टर है तुम्हारे पास और ये एंगल थीटा बना रहा है। अरे सर ने बोला था जिसके साथ थीटा बनाएगा उधर कॉस थीटा। अरे ठीक तो है, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन थीटा। ठीक तो है। अरे नहीं, गलत है। कभी भी अगर तुम्हारे पास यहां पर हेड है तो जहां पे हेड है वहां से कंपोनेंट को नहीं तोड़ा जाता है, याद रखिए। ठीक है, मतलब ये जो फिगर है ना, देखो इस तरीके से आप कंपोनेंट तोड़ो तो ऐसे कंपोनेंट नहीं तोड़ सकते हो आप, हेड से नहीं तोड़ सकते हो। सबसे पहले इस वेक्टर को फैला दो आप, तो फैला दोगे तो वेक्टर चेंज होता नहीं है भाई साहब, पैरेलल शिफ्ट कर दिए। तो अब इसका यहां पे टेल आ गया। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? थीटा ही होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब इसको तोड़ दो, अगर ये बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड तुम्हारे पास बी है, तो इधर क्या आ जाएगा? थीटा के साथ बी कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बी साइन थीटा। दिस विल बी करेक्ट। वही यहां पर दिखाया गया है, देख लीजिए। और ये गलत दिखाया गया, मतलब टेल वाले एंड से तोड़ना है, टेल वाले एंड से स्केलर कंपोनेंट्स निकलेंगे, हेड वाले एंड से नहीं निकलेंगे। याद रखिएगा, ये बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं। ठीक है हाँ सर, बातें समझ में हमें आ गई। चलिए अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर का प्रोडक्ट जो है, वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, दो चीजें आपको पढ़नी है। एक पढ़ना है डॉट प्रोडक्ट, एक पढ़ना है आपको क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहले पढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका। डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा, कहीं स्केलर प्रोडक्ट ये नहीं तो चक्कर गए। अरे स्केलर और डॉट प्रोडक्ट सेम ही होता है। अगर मान लो तुम्हारे पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इस तरीके से दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा है। देखो दोनों के बीच का एंगल थीटा ही है ना, टेल टू टेल ज्वाइन है, बहुत सही। स्मॉलर एंगल ही तो कहलाता है एंगल बिटवीन देम, बिल्कुल। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, सुनिए। ए वेक्टर डॉट यहां लिखते हैं बी वेक्टर, ये मल्टीप्लाई नहीं है, इसको पढ़ते हैं डॉट, एंड दिस इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। ए और बी क्या है भाई साहब? ए और बी क्या है, ध्यान रखिएगा। जो ए है और बी है वो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। आप देख सकते हो ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, ये भी स्केलर। मतलब क्या हुआ कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हो तो वो तुमको क्या करता है? एक स्केलर देता है, इसीलिए इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। एक स्केलर क्वांटिटी देता है जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, दिस मस्ट बी क्लियर, दिस मस्ट बी क्लियर। यहीं से सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं भाई साहब, मजा आ जाता है झमाझम कर। मतलब अगर तुम दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना चाहो, थीटा क्या है? एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, तो आप बोल सकते हो कि cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई ए इंटू बी हो जाएगा। इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हो, इसको याद रखना है नहीं, समझना है बिल्कुल। यहां से यहीं तो आए हैं बस, और कुछ नहीं। इन सारी चीजों को मैं यूज करूंगा, ध्यान रखिएगा। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि भाई साहब अगर तुम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करो या फिर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करो, तो वैल्यूज क्या आती हैं? सेम आती हैं। वैल्यूज क्या आती हैं? सेम आती हैं, याद रखिएगा। मतलब वेक्टर्स को इंटरचेंज कर दे और डॉट प्रोडक्ट करे तो वैल्यूज क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। वैल्यूज क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। वैल्यूज क्या रहेंगी?
सेम रहेगी। इतनी बातें हमको सब समझ में आ गई। अब सुनिए, अब सुनिए, अब सुनिए। अगर मान लो तुम्हारे पास वेक्टर है, दो वेक्टर, और आई कैप, जे कैप और के कैप के फॉर्म में दिया हुआ है। देखो एक वेक्टर है तुम्हारे पास, ए वेक्टर, एंड दैट इज इक्वल टू क्या, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और दूसरा वेक्टर है तुम्हारे पास बी वेक्टर इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। और तुमसे पूछा जा रहा है कि बताओ रे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा। तो सिंपल सा सुनिए, सिंपल सा रूल है, आई कैप के साथ जो लिखा है और आई कैप के साथ जो लिखा है मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ए एक्स इंटू बी एक्स, प्लस लगा दो, जे कैप के साथ जो लिखा है, जे कैप के साथ जो लिखा है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ए वाई इंटू बी वाई, प्लस लगा दो, के कैप के साथ जो लिखा है, ए जेड लिखा है, बी जेड लिखा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। दिस विल बी इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल दूं कि मान लो तुम्हारे पास कोई वेक्टर है, ए वेक्टर इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, और तुम्हारे पास दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर इक्वल टू 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप। तुमको निकालना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। निकालो रे, अरे सर ने बताया था आई कैप और जे कैप पर के कैप का फॉर्म में क्या दिया रहेगा, अरे दिया रहेगा। तो क्या करेंगे, आई कैप और आई कैप को देखो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 4, फिर प्लस लगा दो, ठीक है। जे कैप को देखो, जे कैप को देखो, मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 1, यहाँ 3 है और यहाँ 1 है तो 3 हो गया। के कैप को देखो, के कैप को देखो, मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ तो 0 के कैप है, इसको लिख सकते हो, तो 0 इंटू माइनस 3 0। अरे भाई साहब लो 7 हो गया, बात समझ में आई, अर्थात बात समझ में आई। अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, तुम्हारे पास एक्स एक्सिस होता था, तुम्हारे पास वाई एक्सिस होता था, और तुम्हारे पास जेड एक्सिस होता था। अगर मैं आपसे बोलूं कि आई कैप डॉट आई कैप कितना होगा रे, अरे आई कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है, तो उसका मैग्नीट्यूड 1। जे कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड 1। के कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड 1। ठीक है, तो आई कैप डॉट आई कैप कितना होगा, डॉट निकालना है तुमको, दो वेक्टर्स ही है ना, यूनिट वेक्टर्स ही है, क्या होगा। तो भाई साहब ये कितना होगा, ए इंटू बी का मैग्नीट्यूड, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका 1, मतलब 1 इंटू कॉस थीटा एंगल बिटवीन देम। अरे भाई साहब, आई कैप इधर और दूसरा भी आई कैप इधर, दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं, इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल शून्य, तो ये कितना होगा, कॉस 0 डिग्री होगा। कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। उसी तरीके से तुम्हारा जे कैप डॉट जे कैप निकाल दो, 1 आ जाएगा, के कैप डॉट के कैप निकाल दो, 1। ठीक है, बातें क्लियर है, हाँ सर बातें क्लियर है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो कि आपको याद रखने हैं, जो फटाक फटाक सटाक सटाक यूज होंगे, ठीक है। चलो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखो। अगर तुम्हारे पास दो वेक्टर क्या है, ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल मतलब सर, ऑर्थोगोनल मतलब क्या, ऑर्थोगोनल मतलब क्या, कि जो एंगल है दोनों के बीच में वो क्या है, 90 डिग्री का है। क्या है, 90 डिग्री का है, मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर्स है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, मतलब कुछ वेक्टर्स कुछ इस तरीके से हैं, दो वेक्टर, ए वेक्टर और यहाँ पे बी वेक्टर। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, मतलब ऑर्थोगोनल है या फिर राइट एंगल टू ईच अदर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। मैं बाद में जाके इसको डायरेक्ट यूज करूंगा। अरे देखिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या बोलोगे, ये बोलोगे ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा होता है। भाई एंगल बिटवीन देम कितना होगा, 90 डिग्री, दोनों ऑर्थोगोनल है, तो cos 90 कितना, 0, तो ये हो गया तुम्हारे पास 0। तो भाई साहब इसको याद रखिएगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है फॉर परपेंडिकुलर, फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। क्या हो, जब दोनों के बीच का एंगल क्या हो, 0 डिग्री हो, मतलब थीटा 0, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों क्या है, पैरेलल वेक्टर्स हैं। क्या है, पैरेलल वेक्टर्स हैं। अरे पैरेलल वेक्टर्स के बीच में ही होता था ना थीटा 0, बिल्कुल, मतलब एक वेक्टर कुछ इस तरीके से है और एक वेक्टर कुछ इस तरीके से है, तो दोनों पैरेलल है। तब सुनिए, अगर इसका मैग्नीट्यूड ए, इसका मैग्नीट्यूड बी, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू कॉस 0 डिग्री, ये होगा ए इंटू बी। क्या इसको याद रखना है, नहीं निकालने आना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल हाँ। अगर तुम्हारे पास एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो, तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स मतलब क्या हुआ,
एंटी पैरेलल वेक्टर्स मतलब क्या हुआ रे? एंटी पैरेलल वेक्टर्स मतलब ये हुआ कि तुम्हारे पास अगर दो वेक्टर्स हैं, अगर तुम्हारे पास दो वेक्टर्स हैं तो दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री बताया था। मतलब वेक्टर्स दोनों कुछ इस तरीके से हैं, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या बोलोगे? ये बोलोगे ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या? एंगल बिटवीन देम। मतलब ये होगा कॉस 180 डिग्री। मतलब ये हो गया माइनस ए बी रे। अरे जिया। तो इसमें से कौन सा रिजल्ट याद रखना है? ये तो भाई विजुलाइज करवाया, ये रिजल्ट आपको याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी अगर क्वेश्चन में दे दे कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो फटाक से दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 लिख देंगे। ठीक है सर, लिख देंगे। अब चलिए दूसरा तरीका वेक्टर्स को क्या करने का? मल्टीप्लाई करने का, जिसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अगर मान लो तुम्हारे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और दोनों के बीच का एंगल है थीटा, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है। देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन नहीं है, इसको बोलते हैं क्रॉस। क्या बोलते हैं? क्रॉस। एंड दिस इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। अरे कैप लगा है रे, मतलब यूनिट वेक्टर होगा। बिल्कुल ये यूनिट वेक्टर ही है। क्या है? यूनिट वेक्टर ही है। और स्केलर के साथ यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब कि ये पूरी चीज आपको क्या मिल रही है? वेक्टर ही मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या देता है तुम्हें? एक वेक्टर ही देता है, जो सी वेक्टर होता है। और वो किसके इक्वल होता है? ए बी साइन थीटा एन कैप के इक्वल होता है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स करते थे तो स्केलर मिलता था, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे दो वेक्टर का तो क्या मिलेगा? एक वेक्टर मिलेगा। इसीलिए आपको इसको वेक्टर क्वांटिटी भी, सॉरी वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। अभी जो वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? सुनिएगा, डायरेक्शन क्या होगा सुनिएगा। अरे देखो रे, मान लो तुम्हारे पास ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल कितना? थीटा। स्मॉलर एंगल, एंगल बिटवीन देम कहलाता है। अगर तुमसे बोला जा रहा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन बताओ क्या होगा, तो सुनिए क्या करना है। क्रॉस के पहले जो आया है उस पर हथवा रखो और इधर घुमा दो, थप्पड़ मारना है, थप्पड़ याना है इसको। देखो जैसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ए क्रॉस बी बोल रहा है, ए पे हाथ रखो और आपको थप्पड़ मारना है। आपको इस वाले पार्ट से, इस वाले पार्ट से नहीं मारना है। तो देखो ए पे रखे और थप्पड़ मारे, पटाक पटाक, और फिर जिधर थंब जाएगा उधर क्या होगा? डायरेक्शन होगा। देखो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो आप ऐसे भी रख सकते थे, ऐसे भी घुमाओगे तो थप्पड़ लगेगा, ऐसे घूम के आएगा हथवा तो थप्पड़ मारेगा इसको। लेकिन आपको ऐसे नहीं घुमाना है, क्योंकि भाई ये तो लार्जर एंगल है, आपको स्मॉलर एंगल के अलॉन्ग में घुमाना है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ए पे हाथ रखो, क्रॉस के पहले जो आया है उस पे हाथ रखना है और इधर से क्या मारना है? थप्पड़ मारना है। ये बी वेक्टर, लो थप्पड़ फटाक, फिर थंब को खींच दो, मतलब इधर की ओर डायरेक्शन होगा। आप देख सकते हो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है इन दोनों वेक्टर के क्या है? परपेंडिकुलर है। ये खासियत है इसकी। अगर मान लो वही तुमसे बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बोल देता तो सुनिएगा, सुनिए। सर ने बोला था क्रॉस के पहले जो रखा हुआ है ना साइनवा, अरे क्रॉस के पहले जो रखा हुआ है ना, जो लिखा हुआ है उस पे हाथ रखना है। तो ये ए वेक्टर है और बी वेक्टर वही है, लेकिन अब बी वेक्टर पे हाथ रखोगे। अब बी वेक्टर पे हाथ रखोगे तो बी वेक्टर पे हाथ ऐसे रखेंगे तो देखिए ऐसे घुमाओगे तब इसको थप्पड़ लगेगा घूम के, देखिए ऐसे करके थप्पड़ लगेगा। लेकिन आप लार्जर एंगल के लॉन्ग में घूमोगे नहीं, तो दूसरा थप्पड़ कैसे मार सकते हो? ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, बी वेक्टर पे रखो, थप्पड़ याद हो इस वाले से, ऐसे लो नीचे की ओर, थंब को खींचो, नीचे की ओर डायरेक्शन आ रहा है। तो इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन क्या है? बिल्कुल अपोजिट है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर देखो इधर आ रहा था, और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इधर आ रहा था, मतलब एक का इधर डायरेक्शन, एक का इधर डायरेक्शन। भाई साहब देखिए इधर और इधर दोनों एंटी पैरेलल, इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। तो ये पूछा जाता है कि बताओ ए क्रॉस बी वेक्टर एंड बी क्रॉस ए वेक्टर के बीच में एंगल कितना होता है? तो आप बोलोगे 180 डिग्री होता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता था, लेकिन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग हो जाता है ना भाई साहब। अभी बताया ए क्रॉस बी का डायरेक्शन इधर, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन इधर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों कैसे इक्वल हो सकते हैं? नहीं, ठीक है। लेकिन भाई साहब हाँ, ये बेशक हो सकता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। कैसे? अरे बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का डायरेक्शन इधर आया था, ए क्रॉस बी का इधर आया था,
तो बी क्रॉस ए का अगर इधर आया था तो उसका निगेटिव कर दो, तो निगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या हो जाता है, उसका डायरेक्शन बस हम लोग पलट देते हैं, तो डायरेक्शन इधर ही आ गया। तो लो भाई साहब ये इक्वल हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस साइन लगाना पड़ेगा, बातों को ध्यान रखिए। यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर है वो ऐसा यूनिट वेक्टर है जिसको लिखते हैं यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। भाई साहब ये डायरेक्ट लाइन लिख के क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनिट वेक्टर फाइंड करो ऐसा जो ए और बी के दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो आपको इसी फॉर्मूले से फाइंड करना होगा। और ये कितना हो जाएगा, देखो उस फॉर्मूले से ही ये हो जाएगा एन कैप इज इक्वल टू ए क्रॉस बी बाई ए बी साइन। ये आपको डायरेक्ट फाइंड करने को बोला जाता है। ठीक है ठीक है ठीक है, ये आपको फाइंड करने के लिए बोला जाता है। इतनी बातें हमको सर समझ में, ठीक है, इतनी बातें हमको सर समझ में आ गई। अब सुनिए, अब सुनिए, अगर मान लो तुम्हारे पास दो पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो उन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ना वो 0 होगा। ये बहुत बार जाके यूज होगा। अगर कभी भी क्वेश्चन में दो पैरेलल वेक्टर्स दिए गए हैं तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हम 0 कर देंगे। क्यों सर, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है तो क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है ये कि ये होगा ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। अरे भाई साहब थीटा 0 तो साइन 0 0, तो ये पूरा हो गया 0। इसलिए ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है भाई साहब, मैं बार बार बोल रहा हूं ये यूज होगा, ये यूज होगा, ये यूज होगा। ठीक है सर, इतनी बातें हमको सर समझ में आती है। अगर मान लो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हुए, तो अगर ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स हुए मतलब ऑर्थोगोनल, तब उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 नहीं होता, लेकिन डॉट प्रोडक्ट होता था। देखो कैसे, अगर ये दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो ए क्रॉस बी कितना होगा, ये होगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, मतलब साइन 90 डिग्री इंटू एन कैप। ठीक है, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, तो ये हो गया ए बी इंटू एन कैप। ये वैल्यू 0 नहीं हुई, तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा यूज होगी, याद रखिएगा। अगर दो पैरेलल वेक्टर से दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या कर दो, 0 कर दो। अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या कर दो, 0 कर दो। इतनी बातें सर हमको समझ में आ गई। अब आगे सिखाइए सर, अरे आगे सिखाइए सर। देखिए सिखाता हूं सिखाता हूं सिखाता हूं। देखिए जैसे आई डॉट आई करते थे ना, वैसे आप क्या करते हैं, आई डॉट आई करते हैं। देखिए आई डॉट आई करते हैं, तो आई डॉट आई करोगे ना भाई साहब, आई डॉट बोला, आई क्रॉस आई करोगे तो देखते हैं कितना होगा। अरे आई और आई क्या है, दोनों पैरेलल हैं। अरे आई कैप इधर एक्स एक्सिस, आई कैप इधर एक्स एक्सिस, अरे दो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0। अभी अभी पढ़ाया। उसी तरीके से जे कैप क्रॉस जे कैप 0, उसी तरीके से के कैप क्रॉस के कैप 0। अच्छा, अरे के कैप इधर के कैप इधर, मतलब इधर अगर जेड एक्सिस है तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, क्योंकि पैरेलल वेक्टर, दो वेक्टर का दो वेक्टर का दो वेक्टर का अगर पैरेलल हो तो क्या होगा, वेक्टर प्रोडक्ट उनका 0 होगा, वही लिख दिया। क्या हो, अगर मान लो मैं यहाँ पे आई कैप क्रॉस जे कैप करूं, तब क्या होगा। तो सुनिए, इसको 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 निकालने का एक तरीका होता है, आई जे के ऐसे पहले लिख लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखो एंटी क्लॉकवाइज, क्रॉस के पहले क्या लिखा हुआ, आई, आई को पकड़ो, ऐसे बता रहा हूं सुनते जाइएगा, आई को पकड़ो, आई को पकड़े, क्रॉस के बाद जे, जे आप अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमते हो मल्टीप्लाई करते हुए, देखो आई क्रॉस जे करना, आई क्रॉस जे, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो उसके बाद जो आएगा वो आंसर होगा के कैप, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो ये प्लस ही होगा, मतलब प्लस के कैप होगा आंसर। मान लो अगर तुम ये लिखते जे कैप क्रॉस आई कैप, ये कितना होगा, सुनिए, जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप, मतलब आप अब आपको क्या करना होगा, क्लॉकवाइज घूमना होगा। अगर क्लॉकवाइज घूमोगे तो भाई साहब जे कैप क्रॉस आई कैप, उसके बाद जो बचा ये होगा तो के कैप, लेकिन अगर क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो माइनस साइन आपको लगाना पड़ेगा, याद रखिए। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, सबसे पहले मैं आपसे ये बोल रहा हूं, मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि आप क्या करो, आई जे और के लिख लो ऐसे, फिर ऐसे एरो बना दो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर एंटी क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई किए तो प्लस साइन लगाना, अगर क्लॉकवाइज साइन लगाए, क्लॉकवाइज घूमे मल्टीप्लाई करते समय तो प्लस साइन माइनस साइन लगाना।
माइनस साइन लगाना। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, सुनो, के कैप क्रॉस आई कैप, ये कितना होगा देखो, के कैप क्रॉस आई कैप, पहले के है ना, के कैप क्रॉस आई कैप एंटी क्लॉकवाइज घूमे, एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो यहां तो प्लस लगाएंगे, और उसके के कैप क्रॉस आई कैप के बचा क्या, जे कैप, यहां लिखो जे कैप। अगर मान लो आई कैप क्रॉस के कैप करते तब क्या होता है, आई कैप क्रॉस के कैप, आप ऐसे घूमे, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉक ऐसे ऐसे घूमता है क्लॉकवाइज, तो यहां पहले माइनस लगा दो, आई कैप क्रॉस के कैप, बचा क्या, जे कैप, लिख दो यहां पर, लीजिए, क्या बचा क्या, क्या बचा क्या, वो लिखो, क्लॉकवाइज घूमोगे तो माइनस और एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो प्लस, बस यही तो करना है और कुछ नहीं करना। बातें समझ में हो कि आ गई होंगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं भाई साहब, अगर तुम्हारे पास आई कैप जे कैप और के कैप में होता था वेक्टर्स, तो डॉट प्रोडक्ट बता दिया, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं उसका सुनिए, थोड़ा सा यहां पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के तरीके से करवा रहा हूं, सुनिएगा। मान लो तुम्हारे पास ए वेक्टर है, तुम्हारे पास ये क्या, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, एक ही एग्जाम्पल दे रहा हूं इसलिए ध्यान से सुनिएगा। और बी वेक्टर है तुम्हारे पास, इजीएस्ट तरीका है ये, i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तुमको क्या निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है, सुनिएगा। सबसे पहले क्या कर लो, दो गो डंडा खींच लो, अरे खींच लिए सर, दो गो डंडा खींच लिए ऐसा, देखो, फिर यहां लाइन से लिख दो आई कैप जे कैप और के कैप, जे आई के मत लिख देना, आई जे के ही लिखना, सुनिए। अब यहां पे आई के साथ क्या क्या आया है, पहले जो ए वेक्टर लिखा हुआ है यहां पर, उसको सबसे पहले वाले में लिखना, यहां दो रो बनेगा, एक और दो, क्रॉस के पहले जो आया है, सुन लीजिएगा प्लीज, हैंड रिटन नोट्स बनाएगा, जो मैं बोल रहा हूं उसको लिख लीजिएगा, क्रॉस के पहले जो आया है आई कैप जे कैप के कैप, पहले वो लिखेंगे। तो पहले ए वेक्टर आया तो 2 3 और 6, देखो आई कैप के साथ 2, जे कैप के साथ 3 और के कैप के साथ 6, तो ये हो जाएगा 2 3 6, पहले लिखेंगे। क्रॉस के बाद क्या है बी वेक्टर, तो इसका लिखो आई कैप जे कैप के कैप, इसके साथ 1, इसके साथ 2, इसके साथ 1, तो ये हो गया 1 2 1, ठीक है। अब सुनिए, अब अखियों से गोली मारे लड़की कमाल की रे, अरे अभी गोली मारना है, देखो क्या करना है। सबसे पहले आपको लिखना है यहां पर आई कैप और जे कैप और के कैप, सुनिएगा, और यहां पे लगा देना है माइनस, और यहां पे लगा देना है प्लस, और यहां पे लगा देना है प्लस, याद रखिएगा, ठीक है, मतलब प्लस माइनस प्लस लगा देना है, ठीक है। अब यहां पे क्या कर दो, ब्रैकेट लगा दो, लीजिए, और जे कैप के बाद प्लस होगा, ऐसे लगा दीजिए, बहुत सही, अरे प्लस नहीं होगा यार, ओहो सॉरी, ये प्लस, ये नहीं कि प्लस कर देना भाई साहब, मतलब कि सिंपल ये आई कैप है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो लो, मैं ऐसे कर देता हूं, देखो देखो देखो, आपको क्या करना है, आई कैप माइनस जे कैप और के कैप लिख लेना और ब्रैकेट लगा देना, इसे कर, बहुत सही। अब जब आई कैप वाले के साथ देख रहे हो तो सुनिएगा, इसके नीचे और इसके बगल वाले को गोली मार दो, लो मार दिए गोली, सटाक सटाक गोली मार दी, बचा क्या, ये वाला बचा, लिख लो, इसको अलग से लिख लेना, ठीक है, हो गया 3 6 और 2 1। और सुनिए इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको सोल्व कैसे करना है, ये जो डंडा लगाते हो ना उसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट, लेकिन वो मैथमेटिक्स का पार्ट है, मैं उसको आपको नहीं सिखाऊंगा, ठीक है ना, वो मैथमेटिक्स का पार्ट है, कैसे सोल्व करना है वो मैं आपको सिखा देता हूं, सुनिए सुनिए सुनिए। 3 into 1 माइनस 6 into 2, इसको ऑब्जर्व कीजिए, ये तुम्हारे पास कितना हुआ 3 माइनस 12, ये तुम्हारे पास कितना हो गया -9, यहां लिख दीजिए -9। अब यहां माइनस जे, तो माइनस जे पहले से लिखा हुआ है, जे कैप के नीचे को हटा दो और ऊपर को हटा दो, तो बचा क्या 2 1 6 1, मतलब ऐसे बचा, देखो 2 1 6 1, देखिए, अरे जे कैप ऐसे और ऐसे हटा दिए, 2 6 1 1 बचा, 2 6 और एक बचा, देख लो, जे कैप के नीचे और बगल में गोली मार दी पूरा, तो बचा 2 6 1 1 बचा, चलो ये लिख लिया, कैसे मल्टीप्लाई किए थे इसको ऑब्जर्व किए, 3 into 1 किए थे पहले, तो 2 into 1, फिर क्या किए थे माइनस साइन लगा दिए थे, फिर क्या किए थे 1 into 6, देखो 2 into 6 किए थे ना, वैसे अब 1 into 6, ये हो गया, तो हो गया -4, लिख दो यहाँ पे -4। के कैप है यहाँ पर, अब के कैप है यहाँ पे, के कैप है यहाँ पे, ठीक है, के कैप है यहाँ पर, यहाँ प्लस लगाओ भाई साहब, ठीक है, यहाँ लगाओ प्लस, ठीक है ना,
चलो यहाँ पे लगा प्लस, ठीक है, प्लस लगा, मतलब यहाँ प्लस आई कैप फिर माइनस जे कैप फिर प्लस के कैप लगाना है, याद रखिएगा याद रखिएगा याद रखिएगा। अब क्या करना है, के कैप के नीचे गोली मारो, बगल में गोली मारो, नीचे गोली मारो, बगल में गोली मारो, बचा क्या भाई साहब 2 3 1 2, यहाँ लिख लो 2 3 1 2। कैसे इसको सॉल्व करना है, पहले इसको मल्टीप्लाई करना, 2 2 जा 4, फिर माइनस लगाना, फिर 1 इंटू 3 3, तो भाई साहब हो गया 1, तो ये हो गया 1। देखो क्या आ गया आंसर, ये तुम्हारे पास ये आ गया -9 आई कैप माइनस माइनस प्लस प्लस 4 जे कैप, और ये हो गया प्लस के कैप, इट विल बी द आंसर। सबसे पहला स्टेप मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, प्लस आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप लिख लो, यहाँ प्लस के कैप ही लिखेंगे, ठीक है, प्लस के कैप लिख लो, फिर ब्रैकेट लगा दो सबके बीचवा में 3 गो ब्रैकेट, देख लो कहाँ कहाँ ब्रैकेट लगाया। फिर कैसे सॉल्व करना है, अखियों से गोली मारे, गोली मार मार के मैंने बता ही दिया, इसको कम से कम 4 बार सुनिएगा, एकदम झम मजा आ जाएगा। क्वेश्चंस करवाऊंगा बहुत अच्छे अच्छे, बहुत सिलेक्टिव उतना कर लीजिएगा, और साथ में पीवाईक्यूज करिएगा, पीवाईक्यूज आपका बैकबोन है, पूरा पीवाईक्यूज सीरीज का करना है। होप कि लेक्चर पसंद आया होगा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।